नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज आपको एक मकामी हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वही हो रहा मरीजा ना जो पिछले कई साल हो रहा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ? इतने डॉक्टर नहीं पाते तो मैं कद नहीं पावा। मैं तो कोरोना आने तो भी 2 साल पहले तो इतने एडमिट है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਕੋ ਬਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। कंबल जड़ा ना ये डबल सी एडा मोटा है, लै लै के इतना दा हो गया। इतनी देर होगी दाखिल हुए। तो तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? तबीयत नहीं ठीक हो रही, कितना चला जावा? क्या मसला है तुम्हारी तबीयत को? स्टमक प्रॉब्लम है। तो अपना मोटापा कम करो। ਸਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ 700 ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ये सिर्फ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜੋ ਬੱਚਾ ਖਿਡਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हारून, मुझे तो लगता है कि ये पेशेंट नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन सीकर है। खुदा दी कसम, 15 मिनट गौर ना देखो ना डाकू लगता। यार क्या फजूल बात कर रहे हो? इतने हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, ये हमारे रिसर्चर भी हैं, कंटेंट को भी हेड कर रहे हैं। जी तो ये मेरी गल का यकीन करो कि मैं झूठे ते लानत है। जब मैं पहली बार इन्हें देखा ना, मैं अपना पर्स भी कढ़ लिया सी, अपना मोबाइल भी कढ़ लिया सी, मैं डकैती हो गई। उस दिन मैं नवा बूट लिया सी, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ध्यान बना, मैं भी ला लिया। हारून, इन्हें क्या पता हो कार्ल मार्क्स का, उनकी दाढ़ी और मूंछों का। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। क्यों? ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। मैं तो और बड़ी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ तो बच्चे कहने देते पापा आप होठ कहीं भूल आए हैं। आपने जो अटेंशन सीकिंग की बात की, मुझे इसकी बीमारी का जो अंदाज़ा हुआ है, ये वो बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत लोगों को है, लेकिन उस बीमारी की तशखीस यहाँ पर नहीं। और वो क्या बीमारी है? मुनचॉन्सन सिंड्रोम। मनचौंसम ਹੁਣ मौसम आ गया जून जुलाई च, ऐसा मीठा मनचौंसम आना, यकीन करो बर्फ कुट के बाल्टी च पाओ, विच 5 किलो मनचौंसम पाओ, बच्चे मेरे गिर बिठाओ ते चुपो मनचौंसम। यार किस बीमारी को आम से मिला रहे हो तुम? तो मनचौंसम की है, चौंसम किहनू कहंदे? ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बीमार नहीं होता, लेकिन वो जानबूझकर या फिर लाशऊरी तौर पर जो बीमारी उसको नहीं है वो उसको महसूस करता है और जबरदस्ती खुद को बीमार कर लेता है। आप हैरान होंगे कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी के 50 साल में 400 ऑपरेशंस करवाए। 400 ऑपरेशन? जी, 400 सर्जरीज करवाई। उसका नाम गिनीज बुक में है और उस शख्स ने सिर्फ इसलिए करवाए कि उसको ये बीमारी थी। बोल दबी दिया कुकड़ा, ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ शब्द सुनेगा दुखड़ा। ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ। तुम क्यों आवाज लगा रहे हो? बारो आवाज आ रही। हाँ? साडा इस अस्पताल कोई तलक नहीं। वो तो कोई पॉलिटिशियन गुजर रहा होगा वहां से। बस साडा भी हिस्सा पै गया। बोल दबी दिया कुकड़ा, ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ सुनेगा शब्द दुखड़ा। ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਖੜਾ। ਗਿੱਠੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀ ਹੈ? ये तो 2-2.5 साल हो गए इधर बनी है। ਇਹ ਮਾਲਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨੂੰ? ओए अल्लाह मालिक हुंदा वो लैन आएगा, तू बकवास ना करे। हारून, सियासत में बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है, जिदो तारीख लिखी जाएगी ते सुनहरी हरूफ ना लिखा जाएगा क्या? कि मुखड़े ने सियासत उंगल दी। क्या मतलब? कुर्बान की थी, खून नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर शायगान, प्लीज इन्हें चेक करें। हारून, ये सियासत ऐसे ही है जैसे कांटों का बिस्तर। सियासत ऐसे है जैसे आप लोहे के चने चबा रहे। क्या हुआ है आपको? आप ये बताइए हुआ क्या है आपको? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਨ। हाँ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੜਾ 'ਚ। बस बस घबराओ ना, मैं कुछ करदा मेडिसिन लिख के देने, तुहानू ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं 10 मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। ਓਏ ਉਠੋ, ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਵੱਢ। ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ 10 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। तो फिर क्या करते हैं मुखड़ा साहब? ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। और चुक के ले जाए अपना मरीज। मैं नहीं देसी दवाइयां नू मानदा, गोरा गोरा ही आ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। वो अपना इलाज करा ते निकल, तू सारे फैमिली मैटर च क्यों आ रहा? हरून साहब, ये ऐसी कौम है ना, मेडिकल दी दवाइयां ना हुंदियां, इन्हां ने सना मक्की लाख रुपये तोड़ा कर देनी। मेरी कौम के बारे में ये बात मत कहना, क्योंकि जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो ना, तुम्हारे गोरे, ये उनसे अब भी 1000 दर्जे बेहतर हैं। और अगर ये कौम ना होती ना, तो तुम्हारी एलोपैथी ना होती। जैसे मिसाल के तौर पे 19वीं सदी तक इंग्लैंड में
یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر کسی کا پیٹ خراب ہوتا تھا تو انسانی ہڈیوں کا برادہ شراب میں ڈال کے پیتے تھے. کان درد کا علاج یہ کیا جاتا تھا کہ چوہے جلا کے ان کی راکھ میں شہد ملا کے کان میں ڈالتے تھے. ایک انگریز نے نا جی وہ سواہ نہیں بنائی, ثابت چوہا کان چ پالیا, اڑ کے 8 دن کان دے باہر کڑکی لا کے بیٹھا رہے. پھر وہ نکلا. اچھا, ہوں ایک سیاستدان دی ویل چیئر چلاتا ہے. سر اتنی مہذب قوم یہ کام کرتی تھی؟ آپ کو پتا ہے وہ یرکان کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ جوئیں پیس کے ان کا پانی پیا کرتے تھے. سارے گلاں کتھوں لے آئے ہو؟ میں تو تہاڈی کسے گل نوں نہیں ماندا ہے. ایک بہت مشہور آدمی ہے مسٹر رپلی, جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے 201 ممالک میں زندگی گزاری اور بہت سی کتابیں لکھی. ان کے اپنے ذاتی میوزیم ہیں پوری دنیا میں, ان کی کتابیں اٹھائیں, اس میں آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا. ویسے ہرون صاحب ایک گل تانوں مننی پے گی, یہ ہسپتال تے گوریاں نے بنائے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اینے کیا؟ یہ آپ کی کم علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دنیا کا سب سے پہلا ہاسپٹل مسلمانوں نے بنایا تھا. سر وہ ہاسپٹل کون سا تھا؟ 9ویں صدی میں تولون کے نام سے قاہرہ میں ایک ہاسپٹل بنا تھا جو مسلمانوں نے بنایا تھا. دیٹ واز فرسٹ ہاسپٹل. دنیا میں دوسرا ہاسپٹل کس نے بنایا؟ کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے. دیٹ واز سیکنڈ. اور وہ پہلا ہاسپٹل تھا جس میں تمام ڈپارٹمنٹس تھے. وہ ہاسپٹل تھا القیرون کے نام سے, اور وہ بھی 9ویں صدی میں بنا تھا. مسلمانوں کو اگر آپ ان کی کاوشوں کو, ان کی محنتوں کو آپ اپنی ایلوپیتھک میڈیسن سے نکال دیں یا سائنس میں سے نکال دیں تو یہ پورا ڈھانچہ گر جائے گا. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں 1000 سے زیادہ ایسی انوینشنز آپ کو بتا سکتا ہوں جو مسلمانوں نے کی. یونیورسٹی آف ٹولیٹلا, یونیورسٹی آف کورڈوبا, یونیورسٹی آف گرینیڈا, یہاں سے یہ سب نکلا. ہاں جی, کیوں بڑے مکھڑا صاحب مبارک ہوئے. خیر مبارک. اور لکھ ٹپ گئے ہیں. کیا بات ہے جی, ہن تے پروٹوکول ود گئے تہاڈے مکھڑا صاحب. تسی جڑے نا جی 1 منٹ پھڑ ذرا, ایک بلڈ نہ نکلے بس ٹھیک. ادھر آؤ تسی مکھڑا صاحب آؤ. آؤ ادھر, آؤ اتنے آؤ, بیٹھ تے آؤ, بیٹھ تے آؤ. ہارون VIP پروٹوکول. یا اللہ خیر. جس شخص نے کبھی اپنا بستر نہیں چھوڑا وہ آج ان کے الیکشن جیتنے پر بستر چھوڑ رہا. بالکل. بٹتے ہیں میں تو پھس نہیں جاندا ایتھے. ہائے ہائے ہائے. اچھا بھائی تم ادھر کیوں چلے گئے؟ صرف اس ہسپتال چ گند میں پاؤنا, باقی اتنے کوئی شخص گند نہیں پاؤں. میرا تو گند ڈگن ڈیا نا, نال نال پھر رہا میرے. یار یہ کیا بکواس ہے. نکالو خواجہ ان کو, بدبودار لوگ ہیں. مجھے تنہا چھوڑو یار. ارے ویکھی تبدیلی تسی جی الیکشن جیتنے کے فوراً بعد. اچھا ضرور تسی کہہ رہے سی بھی بریانی شریانی, وہ کوئی بھی نہیں آئی. بریانی اب تم خاک کھاؤ گے, خاک. اب میں جیت گیا ہوں. 5 سال تک مجھے کوئی نہ اٹھائے, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. چلو جی میں دے دینا جی. میں اپنے سنبل جی روٹی والا بندہ میرا ہونا سی, آیا نہیں ہے تک. اسے میں نے واپس بھیج دیا, پروٹوکول چل رہا تھا نا. اچھا السلام علیکم. بھائی السلام. کی حال ہے ڈاکدارا؟ بالکل ٹھیک. اٹھ جاؤ, تو جت کے ٹولاں لے آ گئے ہیں. ڈاکدارا میرا بنا دے میڈیکل. میرا ہویا شریکا نال جھگڑا. اچھا سمجھا, میرے پھٹ لا, میرے پنڈ جو لہو کڈ وی. کدا میرا یار ہے. ਇਹਨੇ ਫੱਟ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚੀਰਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿੱਚ. ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ. ਬਣਾ ਮੈਡੀਕਲ. ਓਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਦਾ, ਗੱਤੇ ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਆਹ ਚੌੜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਯਾਰ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਇੱਥੇ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਤੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੂਗਾ. ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌੜੀ ਦਾ ਸੇਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ. ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ. وہ کیسے؟ ਸਵੇਰੇ ਕੋ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ اچھا ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ 2. ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਬੂਹਾ, ਠਾ ਚਪੇੜ. آپ نے ماری؟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਯਾਰ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਚਪੇੜ. ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕਵਾਓ. پھر ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ. اچھا پھر ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ. ਚੌੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ. اچھا ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਘਰ, واپس آپ کے گھر؟ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦਾ.
ਚੌਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਚੌਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਿਓ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਓਹੋ ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਪਏ, ਉੱਠ ਪਏ, ਉੱਠ ਪਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਹੀ ਬਿਹਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਨੱਠਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। चौधरी साहब घोड़े पे किराने की दुकान। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਤੇ 16 ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਈ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਆਂਡੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਚੌਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਈ ਤਰਕੀਬ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਚੰਦਰਾਣੀ ਦਾ ਫੋਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। वो क्यों? ਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ। दुश्मन आपके वहीं बैठे थे? ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਆਖਰ ਚੌਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। लेकिन वो चौधरानी से क्यों गप्पे मार रहे थे? ਉਹ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਚੌਰੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਐਤਕੀ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਾਢੀਆਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ बंदूकें? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਦਾ 1000 रुपया पा दे। अच्छा आपने खुद भी नाश्ता किया, उन्हें भी करवाया, उसके बाद क्या हुआ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, फिर ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्यों? ਨਮਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ। ਚਪੇੜਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੌਰੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ जी ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ। क्यों? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਚੰਦਰਾਣੀਆਂ ਆਂਡੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਚੰਦਰਾਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਚੰਦਰਾਣੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਪਰਾਠਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਜਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਓਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਖਾਜਾ ਜੀ ਓਏ ਗੰਦੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਜੋ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੌਰੀ, ਐਡਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚੱਲ ਮਰੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਚੱਲ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੁਖੜਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਖਾਜਾ ਕਾਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। 1.25 ਲੱਖ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम होशियारियाँ। क्या आपको पता है कि आपके मुखालिफिन को कितने वोट डले हैं? मैं मेरी जुती ते मैनू की लोड़ है मुखालफां दे बारे पुछण दी भी उन्होंने कितने वोट पे? सुनने में आ रहा है कि उनको 2.5 लाख वोट्स मिले हैं उनको। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ धांधली हुई है? ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਏ? 2.5 लाख। ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ, खड़ा हो इधर। अब आवाम की बारी। इधर उतर। ये क्या सलूक किया जा रहा है? कैमरामैन यहाँ से रिकॉर्ड करो सारा कुछ। थोड़ा ਹੁੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ 1.25 ਲੱਖ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। वो पट्टी भी उतार लिया उसने। जुती मेरी है यार। तेरी का नहीं है। हेलो, हमारे साथ धांधली हुई है, हम रीकाउंटिंग करवाएंगे। आवाम के सामने कहना चाहूंगा जो पोलिंग ऑफिसर लैंड के चस्के उथे गायब होणगे बक्से। ਮੇਰੇ ਬਕਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਊਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਸੀ, ਸੂਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਕਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸੂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਾਲਮ ਲੈ ਗਿਆ? नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अमीरा। सर, हमारी एक खूबसूरत सी मेहमान आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये आपका नया शो है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इट हैज़ बिन अ वंडरफुल जर्नी सिंस नाउ, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह माय चैनल
द लार्जेस्ट चैनल इन पाकिस्तान, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि मैं उस चैनल का हिस्सा हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरी टीम है, यकीन करें ये मेरी टीम नहीं, ये बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। और इनको अब मैं उसी तरह मिस करता हूँ जिस दिन मैं घर पे होता हूँ, जिस तरह मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ। इन सब की मेहनत और मुझसे मोहब्बत, और खुसूसन जो मेरी प्रोडक्शन टीम है, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और टॉप से लेकर बॉटम तक सारी हायरार्की। आई हैव बिन सो लकी, जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुनी हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं सुनी हैं कि मैं अभी तक इतने बड़े लोगों की इतनी बड़ी टीम है ये, मैं किसी एक शख्स के बारे में भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग नहीं है। तो मैं अपनी पूरी टीम के लिए इंक्लूडिंग ARY एक क्लैप भी देना चाहता हूँ। गल्ला सारे आर्टिस्ट याद रखना। क्यों? 6 महीने बाद इधरों आवाज आएगी, ठीक है अगर आगा जाना चाहता तो चला जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें आगा साहब, एक बात मैं बता दूं, जब भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लोगों के साथ बनते हैं। जैसे मकान होता है वो घर बनता है लोगों के साथ, इसी तरह जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आपकी टीम के साथ होते हैं। तुसी क्या कि घर जो है वो लोगों के साथ बनता है। जी। मैं तो पैसे ना बनाया। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੂੰ 10-12 ਤੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਬੈਗ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, 10 रुपए भाजी। आगा साहिब, पैसों से आपने मकान बनाया है, घर आपके घर वालों ने बनाया है। ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਟਅਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। कैसे? ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਜ ਗਏ। किसके? ਉਸਕੇ ਐ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਮੱਛਰ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। कैसे? ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਵਜਿਆ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ जी जी। ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਹਰੂਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ये नया लफ्ज बना लिया यार तुम लोगों ने। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। क्यों? ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੈਣ ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा जी, मैंने तो बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल और बहुत अमेजिंग रहा, और आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक मेरी बहन ने, बेटी ने सवाल किया, एक्सपीरियंस हमारा सबका बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत। एक सबसे बड़ी तो बात ये कि मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल हाँ जी, जिस पे हम लोग ये शो कर रहे हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक्सपीरियंस हमने ये करना है कि क्या कम पढ़े लिखे बंदे के साथ ये शो हो सकता है। आप मुझे कम पढ़ा लिखा ही समझिए। नहीं नहीं, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। लाफ्टर तो बाद यही लगता है कि एक आवाज आएगी, तड़ड़ 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 तड़ड़। बस मैं यही कहूँगा, बस अल्लाह ने इज्जतें रख ली हमारी। हमारी तो कोशिश थी कि ये शो लोगों को पसंद आ जाए, और वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छा फीडबैक आया मुझे। बहुत अच्छा जी। व्यूवर्स का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें पसंद किया, और हम भी उनसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा सेगमेंट, नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस शो को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये निशाने राह है, मंजिल नहीं है। गोगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा फस्ट टाइम एडे ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਂਕਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। अगर फिर भी ना हो ना, फिर इंज कर लें। ਇਹ ਕੁਹਾੜੀ ਲਿਆ ਦੀ ਹੈ ਚੀਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। क्या करने के लिए? आ चीर कटना से जो चीर नहीं निकलता, वो तेन कोई समझ नहीं आती, हमें दांत कटी जाना इतना चीर। प्लीज जरा मुझे कमेंट कर लेने दे, फिर आप अपनी जी जी जरूर comedy करें, कर जरूर लें। करें। यार आपकी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है। ਇਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। रात में जो बिस्तर चुकते उसले थले अदम होया जिहा पिया हुंदा। ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਚਿਤਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਫੂਫੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ।
सरदार कमाल साहब, सर बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैंने अक्सर आपको ब्रांडेड कपड़े पहने देखा है। सर जिस जगह से ये लेते हैं ना वहाँ होते ही ब्रांडेड है। कौन सी जगह है वो? लंदन बाजार से लेते हैं ये। लंदन बाजार? जी। वो कौन सा है? जिसको हमारी जुबान में लंडा बाजार कहा जाता है। बड़ा चामे दी डंडी वर्गा मुंह है। मुझे झुकते नहीं आती, नहीं तो मैंने वो मारनी थी, लग पता जान था। जरूर नहीं इधर से आपको मारेगी। लंडे दी पंड जो ऐ करके हथ मारी कुछ है कड्डो ना, सब तो पहले एहो जा स्वेटर बाहर आंदा है। भी एडा खुला स्वेटर पहना कि नहीं, वहाँ के रीच पहनते हैं इतना बड़ा स्वेटर। ये तो है बालों वाला स्ट्रा होता ना। बालों वाला कौन सा स्ट्रॉ होता है? ते रीच केड़ा हुंदा लंडे दा कपड़े पहन? आगा साहब की शादी हुई तो रुखसती ते आगा साहब लभण ही ना। मैं वेख्या ते जाके कुल्ले च शोरा पुआ रहे हैं। सर मेरी बात अभी जी नहीं आप हुई। करें। सर मेरे दो ही शौक हैं। कौन से? अरुण साहब, एक तो मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ और दूसरा ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जो है ना वो मैं यूज करता हूँ। नहाते कितनी देर हो गई? मिनिमम 30 डे हुए अभी। ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੱਥੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਲਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੋਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਟੂਟੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? एबरक्रॉमी एंड फिच। ਇਹਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਰ ਫਿਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ। जी सरदार साहब आप बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है? जी बहुत अच्छा। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं दूसरे लोगों के चेहरों को देखता हूँ ना जी तो इत्मीनान है, सुकून है। एंकर को मज़ेदार होना चाहिए, थानेदार नहीं होना चाहिए। वाह। तो आपके काम में हमें तो बड़ी मज़ेदारी नज़र आ रही है और जो आपका एक लाफ्टर है वो हमें बार बार ज़िंदगी बख्शता है और ऑक्सीजन देता है और इसी तरह अल्लाह करे ये चलता रहे और कामयाब रहे। ਫਨਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਪਿਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। अद्धा राज खराब हो गया। आप तो सबके सीनियर हैं और हम तो खुद आपसे सीख रहे हैं भाई। आपकी ज़रा नवाजी मैं तो खुद तिफले मकतब मुझे आपसे सीख रहा हूँ। हल्की जी अंदर अमरोजान भी है, आपकी जरा नवाजी है। हम तो आपसे सीख रहे हैं, ये जो भी कुछ है आप ही का है। बिल्ला हम तो इस काबिल नहीं है, जो भी है बस ये आप ही का है। अल्लाह जानदा इहो जिहा ख्वाजा सरा होवे ना उन फिर भी नाल को मेहनत मजदूरी करनी पैंदी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣਾ ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਕੱਲੇ। जन्नती आदमी है दानिश साहब, दुनिया तो तुहानू अजाब भुगत रहे हो। नहीं, साथ में हूर भी तो मिली है ना इनको, देखें। और दाना सवर के बंदे घर जाके बचर करे मेरे नजदीक दाना पता नहीं किन किन लोगों से मिलके आ रहा हूँ। हाँ दे लकी डियर साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਬਸ है ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਸ ਆਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਪੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਵੀਦ ਬੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਟੱਕਰ, ਉਧਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। क्यों टक्कर मार दी यार उसने? ਬਸ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਭੇਡੂ ਹੈ ना। जी अब बारी बारी बाकियों से भी पूछ लें। जी जी जरूर जी दानिश साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं इन लोगों में? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत होमली फीलिंग है हमारे इस पूरे चैनल और इस पूरे शो की। जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था उससे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम इसको टीम नहीं कहेंगे, हम इसको फैमिली कहेंगे। और यकीन माने कि जब हम यहाँ पे मौजूद होता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के बीच में मौजूद हैं। जो हमारा प्यार है, आई होप कि हम सारी ज़िंदगी इसी तरह जेल करके रहे और इस प्रोग्राम को ऊपर से ऊपर ही लेके जाएं इंशाल्लाह। दानिशर का बंदा बोले ना ना, ते जे बंदे माल ते ऊँटनियां दा दुੱਧ ਵੇਚਦੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? दरअसल मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी आइटम नहीं थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जी अमीरा। सर मैं इस फील्ड में बिल्कुल नहीं थी और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बिल्कुल एक फैमिली वाला माहौल है। बिल्कुल सही कह रही। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब हम फैमिली बन चुके हैं। जी शजर। सर बहुत मज़ा आया होशियारियाँ में काम करके और इतने बड़े लोगों के साथ काम करके। मैं सबसे जूनियर फनकार हूँ लेकिन ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं आप लोग सारे, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जी जरगुन। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे वालिद साहब के दोस्तों के साथ मैं काम कर रही हूँ। वाह। और सारे मुझे मतलब बड़ा प्यार करते हैं, सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, ये लोग भी, आप भी, सारे। तो माशाल्लाह बहुत लकी फील कर रही हूँ मैं आप सब लोगों में रह के। जी फलक।
हारून सर, इस शो का, इस टीम का हिस्सा होना जो है किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें कभी फील नहीं कराते कि हम जूनियर हैं, वो हमें मौका देते हैं कि आप आगे बढ़ें, और इस शो से, आपकी बातों से सबकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। एंड थैंक यू सो मच आप सबको। जी अयूब मिर्जा साहब। सर, मुझे होशियारियां प्रोग्राम में काम करना बहुत अच्छा लगा और आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, और अच्छे एंकर के साथ काम करने में जहन बढ़ जाता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अभी नया नया प्रोग्राम था, आगे चलेंगे ये इंशाल्लाह। नवा साल 2 साल बाद करेगा कुछ ना कुछ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਹਿ ਗਿਆ। मैं तेरा ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਐ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 33 10 ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰਾ ਲਵੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਯਕੀਨ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। लो जी, वो एक जुगत है सी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जरा आप इनका आज हशर कर दें। ਕਰੇ ਯਾਰ, ਕਰੋ ਜੁਗਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭੀਦਾ। दुश्मन का जहाज कैसे ढूंढते हैं? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗੋਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਸਮੰਦਗੀ। ਗਰੀਬੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵੈਗਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆ ਸਹੀ ਹੈ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त हुआ है मौसीकी का, और आज जो हमारे साथ गुलकार मौजूद हैं, शुजात अली खान, इनका ताल्लुक शाम 84 घराने से है। घराना ही बहुत बड़ा। जी हाँ, खान साहब सलामत अली खान, खान साहब नजाकत अली खान। क्या बात। इससे बड़ा कौन सिंगर होगा पाकिस्तान में? मैं समझता कि क्लासिकल घराना शाम 84 से बड़ा कोई घराना होगा। और शुजात अली खान ने हमसाया मुल्क में जाके भी बहुत। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जी, बड़ा सीरियस। जी, हमारी को होस्ट जी खूबसूरत हैं, इन्नी हिलदी क्यों आ? कोई दी कुर्सी च खटमल है की वजह? हर 2 मिनट के बाद मैं बताती हूँ वो होगी वो तो यूं पहली बात तो ये कि कुर्सी में खटमल नहीं हो सकता। सर क्यों? उसकी वजह ये है कि अव्वल तो खटमल नहीं होता, खाट का मल होता है। खाट कहते हैं पलंग को, अच्छा, और मल कहते हैं पहलवान को। तो खाट का मल, पलंग का पहलवान। और सारा देखो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ दुरुस्त कराओ, ਇਹਨੂੰ कम से कम थोड़ी जी तहजीब सिखाओ। तो जुबान तुम्हारी मैंने दुरुस्त नहीं करवाई, उसकी वजह ये है कि अगर मैं वो दुरुस्त कराने पे आ जाऊं तो तहजीब भी नहीं होता। तहजीब तो कहते हैं कांट छांट को। अब क्या कांट छांट हो सकती है उनकी? और जहां तक जुबान दुरुस्त करवाने की बात है, तो खुदा के लिए ये जुल्म जो लोग भी करते हैं वो बंद कर दें। जुबान को फलने दें, फूलने दें, इसको आगे बढ़ने दें, हमें वापस पुराने अल्फाज की तरफ मत धकेलें। उसकी वजह यह है कि तरक्की ही जुबान तब करती है जब उसमें नए अल्फाज आते हैं। बेशक आप अंग्रेजी की डिक्शनरीज को उठा के देखें, वो हर साल जो नई डिक्शनरी छापते हैं, बहुत फख्र से उसके बाहर लिखते हैं कि हमने इतने 100 नए अल्फाज अपनी जुबान में दाखिल कर लिए, और हम लोग कहते हैं वापस उन्हीं अल्फाज पर जाओ। ये गलत बात है, इसको यहां रोकें, इसको सांस लेने दें, लोगों को जुबान से डराएं नहीं। और अगर वापस ही जाना है तो फिर उर्दू का तो नाम भी उर्दू नहीं है। सर तो फिर उर्दू का नाम क्या है? हनीफ। हाँ?
उर्दू का नाम रीख्ता है। रीख्ता जी, रीख्ता का मतलब ये है कि ये बहुत सी जुबानों का फर्रागो है। ਫਰਾਗੋ ਸਰ ਮੈਂਡਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ फर्रागो बेटा हौच पौच को कहते हैं। आज पौच को नवा काम आ गया यार मतलब ये कि अ पॉपुरी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। माफ कर दो, तहजीब आंदी है, तहजीब आंदी, मैं लफ्ज वापस लेना। जबान को फलने फूलने दे, आगे चलने दे। हाँ, इस दफा डिक्शनरी पे 100 अल्फाज आने दे। और उर्दू भी नहीं है, उर्दू है ये। चांदनी चौक के मोहल्ला बलाकी बेगम में इसका बचपन गुजरा। तो अगर वहां वापस जाने की कोशिश करेंगे तो एक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। वो क्या? उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरह से जुबान की परतें खोलते हैं कि ये अल्फाज यहां से बने, असल ये था, और पीछे जाइए तो आप प्याज को छीलते चले जा रहे हैं कि प्याज कहाँ है, प्याज छिलके ही है। क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि एक बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट के मौसीकार ने, जो कि हिंदू थे, उन्होंने एक बहुत हिट फिल्म पे काम करना बंद कर दिया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उन्हें जो लिख कर दिया गया उसका स्क्रिप्ट वो उर्दू में था, और वो कुछ यूं था कि सलारे जमात मिसरा ऊला की नगमा संजी में मशगूल है। चाहे लग रहा है भी अरबी च जनाजे का ऐलान हो रहा है भी वक्त जनाजम सिदम सतारम सतरा। अच्छा, मैं जो हौच पौच कह रहा था जी, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सी जो जुबानें थी ना, जो लश्करों में लोग जमा हो गए तो कोई फारसी बोल रहा है, इवन पोर्चुगीज के वर्ड्स हैं जैसे बाल्टी, इटालियन वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, तो वो जब मिलते गए तो उर्दू बनती गई। एक बहुत मशहूर शायर थे आरजू लखनवी साहब, उनको किसी ने ये ताना दे दिया कि आपकी जो जुबान है ये तो सारी जुबानें मिला के बनी है, इसमें से फारसी और अरबी निकाल दें तो पीछे रह क्या जाता है। तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आ गया। उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी शायरी की, जिसमें एक भी लफ्ज उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जो फारसी या अरबी से आया हो, और क्या खूबसूरत अशार थे उसमें। सर मसलन बहुत सारे हैं उसमें। सर कोई एक आध सुना दीजिए। जैसे उसमें एक शेर था। अच्छा, जो इन्हें क्या है मसलन उदो शेर किथे सी, उन्होंने क्या मसल, असल में बात पता क्या है, ये फरगाने फंगा के जब ये बात हुई उस वक्त तो ऊबे अला के दरमियान में से ये निकल के तो ये गई है पिछली गली में, मैं इसके पीछे था, वहां से इसने एक औरत की जूती उठाई। खुदा दी कसम खयाऊ प्रोग्राम है। जी सर प्लीज सुनाए शेर। जैसे उसमें एक शेर था कि तेज हवा में, साढ़े जो किसी ने किया, जिन्ने भी मेल बैठे किसी ने क्या शेर सुनाओ। तुम लोग इल्म से बहुत दूर हो, वो बाज़ौक खातून है। सही गल है, ओदे पीछे हुण भी ब्लैक बोर्ड पे है ना। सुनाओ जी मिर्जा हरून गालिब साहब। तेज हवा में कौंदा लपका, बन में जो कोयल कूक गई। तेज हवा में कौंदा लपका, बन में जो कोयल कूक गई, जितनी गहरी सांस खिंची थी उतनी लंबी हूक गई। ਇਹਦਾ मतलब दस दवे ना, मैं तेन 50,000 रुपया दिया। तू पंजी दे, मैं आगो पूछ के दस। देखो ना गुरबत, वाह गुरबत। चलो भाई, आप में से कोई भी अगर इस शेर का मतलब बता दे तो उसको इनाम दूंगा। बाग में तोंदा लपका, लपका तोंदा तू ही दसो। ओ भाई मैं क्यों बताऊं? क्या तू पैसे नहीं लेते, अल्लाह वास्ते काम कर देते। मुसीबत च पा के सुन, नहीं बताता भाई, क्या कर लोगे, नहीं बताता तो कल्ले तुसी एडा सारा टेबल कल्ले ला के जो कमिश्नर हो इत्थे फर्द बनदा, तुसी इन्ने पैसे लेंदे, सन दसो भाई असी तुहाडे स्टूडेंट अवेयरनेस है। दानिश साहब तुसी कहो। ओ भाई मेरा ये काम ही नहीं है। सर आप शेर का मतलब बता ही दें। इसका मतलब ये है, माशाल्लाह बड़े बादब हो तुसी, खुदा दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਣੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਤੁਸੀਂ फीमेल ਦਾ बहुत एहतराम करते और ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ फीमेल का एहतराम करना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੌਂਦਾ ਲਪਕਾ। अच्छा ही दस दियो सारे। चल बता दे, अब जान लेगा, बता तो देना कौंदा क्या है। हारून
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਹਾरून हाँ बाज आओ, बहुत बुरे लगते हो तुम। हाँ। हारून बता दो ना। अच्छा, अगर अब तुम वादा करो दोबारा ये हरकत नहीं करोगे तो मैं बता देता हूँ। फिर साढ़े कहने तो भी दसोगे शेर? नहीं, फिर रहने दो, फिर मैं नहीं बताओ। शायर यहाँ ये कहना चाहता है कि कोयल की जो हूक है वो ऐसी उठी कि उसने ऊपर बादलों में बिजली तक को मजबूर कर दिया कि वो भी लपक पड़ी उसकी हूक पर, और उसकी हूक इतनी गहरी थी जितनी उसने सांस खींची। यानी जितना आदमी बर्दाश्त करता रहता है अपने अंदर ही अंदर कुड़ता है, जब उसकी हूक निकलती है तो फिर वो भी आसमानों तक जाता है। बिल्कुल सच्ची गल है। तुसी जो कुड़ियां दे कहने ते शेर सुनाते हो ना, मेरी भी हूक आसमानां तक जाती है। ਉਹਨੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕਹੀ ਆ ਖੋਤਾ ਸਾਹਿਬ। लेकिन उन शर्त पता की है? मेरे कहने ते भी शेर सुनाओ। ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी। साडी एरी मौत वाली ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं